तमिलनाडु की सत्ता में बड़ा उलटफेर हुआ है। हंग असेंबली की संभावनाओं के बीच तमिलनाडु में सरकार गठन पर आखिरकार निर्णायक फैसला हो ही गया। जिस एक्टर विजय को विरोधी सिर्फ फिल्म स्टार कहकर हल्के में ले रहे थे, वही अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। थलपति विजय ने ऐसा सियासी गेम खेल दिया है जिसने डीएमके, एआईएडीएमके और बीजेपी तीनों की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस झुकी, वाम दल साथ आए और अब वीसीके ने भी समर्थन पत्र सौंप दिया। यानी विजय की टीवीके ने 118 सीटों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। अब सवाल सरकार बनेगी या नहीं का नहीं है। सवाल अब यह है कि तमिलनाडु में थलपति युग कितनी तेजी से शुरू होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। चेन्नई से लेकर दिल्ली तक सिर्फ एक ही चर्चा है, विजय की पहली चुनावी पारी प्रचंड आगाज के साथ और पहले ही प्रयास में सीधे मुख्यमंत्री पद का सिंहासन। शपथ लेते ही थलपति विजय तमिल पॉलिटिक्स में एक नए राजनीतिक युग का आरंभ करेंगे। सरकार बेशक मिलीजुली बन रही है, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि विजय ने सिर्फ सीटें नहीं जोड़ी, उन्होंने पूरा सोशल और पॉलिटिकल समीकरण अपने पक्ष में खींच लिया है, जो तमिलनाडु की डीएमके और एआईएडीएमके जैसे दशकों से स्थापित पार्टियों के लिए बहुत बड़े झटके जैसा है। राज्य में दलित राजनीति का बड़ा चेहरा वीसीके, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, इन सब ने थलपति विजय की टीवीके को समर्थन दिया है। यानी जिस टीवीके को शुरुआत में फैन क्लब की पार्टी समझा जा रहा था, वही अब तमिलनाडु की नई सरकार का केंद्र बनने जा रही है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। असल सवाल अब शुरू होता है, क्या विजय सिर्फ लोकप्रियता के दम पर सत्ता तक पहुंचे हैं या उन्होंने तमिल राजनीति का पूरा पावर स्ट्रक्चर ही बदल दिया है। आइए आपको बताते हैं तमिलनाडु के उस ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पूरा विश्लेषण, जहां एक फिल्म स्टार ने सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि दशकों से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच झूलती तमिलनाडु की पूरी राजनीति को ही झकझोर कर रख दिया। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से बेहद खास रही है, जहां सिनेमा और राजनीति का रिश्ता सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सत्ता तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता भी बना। एमजीआर, करुणानिधि और जयललिता समेत ऐसे कई नेताओं ने खुद को साबित किया कि तमिल जनता फिल्मी चेहरों को राजनीतिक ताकत में बदलने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि जब अभिनेता विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके को लॉन्च किया, तभी से माना जा रहा था कि वे सिर्फ वोट काटने नहीं आए, बल्कि सीधे सत्ता की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। शुरुआत में कई राजनीतिक विश्लेषकों ने विजय की राजनीति को स्टार पावर तक सीमित बताया। कहा गया कि सोशल मीडिया की भीड़ और चुनावी वोट में बहुत फर्क होता है, लेकिन चुनाव नतीजों ने इस धारणा को झटका दिया है। टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, हालांकि अकेले बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर सकी, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि तमिलनाडु की जनता बदलाव के मूड में है। अब आंकड़ों को समझिए। तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है। टीवीके के पास अपने 108 विधायक हैं। इसके बाद कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआईएम ने समर्थन दिया। इन तीनों दलों के दो दो विधायक विजय के साथ आए और अब सबसे अहम समर्थन आया वीसीके की ओर से। वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलन ने आधिकारिक तौर पर विजय को समर्थन पत्र सौंप दिया। वीसीके के दो विधायक हैं। इस समर्थन के बाद विजय गठबंधन की संख्या के साथ आगे बढ़े और उनके पास अब कुल 119 सीटें पहुंच चुकी हैं, यानी बहुमत के आंकड़े से एक सीट ज्यादा। यही वो पल था जब तमिलनाडु की राजनीति में संभावना अचानक वास्तविकता में बदलती दिखी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी तेजी से विजय के पीछे समर्थन क्यों जुटने लगा। दरअसल इसके पीछे कई राजनीतिक कारण हैं। कारण नंबर 1, एंटी इनकम्बेंसी। स्टालिन सरकार के खिलाफ पूरी तरह नाराजगी तो नहीं दिखी, लेकिन शहरी इलाकों और युवाओं के बीच बदलाव की मांग लगातार बढ़ती दिखाई दी। विजय ने इसी भावना को सबसे ज्यादा कैश किया। कारण नंबर 2, विजय की व्यक्तिगत लोकप्रियता। तमिलनाडु में विजय सिर्फ अभिनेता नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक आइकन माने जाते हैं। उनकी फिल्मों में अक्सर भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला नायक दिखाई देता है। राजनीति में आने के बाद उन्होंने उसी इमेज को जारी रखा। उनकी रैलियों में उमड़ती भीड़ ने बाकी पार्टियों को यह एहसास करा दिया कि वे सिर्फ स्टार नहीं बल्कि वास्तविक राजनीतिक ताकत बन चुके हैं। कारण नंबर 3,
विपक्षी वोटों का बिखराव। एआईएडीएमके इस चुनाव में कमजोर दिखाई दी। बीजेपी अभी भी तमिलनाडु में सीमित प्रभाव वाली पार्टी मानी जाती है। ऐसे में एंटी डीएमके वोटों का बड़ा हिस्सा विजय की तरफ शिफ्ट हो गया। यही वजह रही कि टीवीके ने पहली बार में ही इतनी बड़ी छलांग लगा दी। अब बात करते हैं कांग्रेस और वाम दलों के समर्थन की। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इन दलों ने बहुत व्यवहारिक फैसला लिया। वे समझ चुके थे कि अगर विजय को समर्थन नहीं दिया तो दोबारा चुनाव की स्थिति बन सकती है, जिसका नुकसान छोटे दलों को ज्यादा होगा। इसलिए उन्होंने विजय के साथ जाकर सत्ता में प्रभाव बनाए रखने का रास्ता चुना। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा वीसीके के समर्थन को लेकर हो रही है, क्योंकि वीसीके दलित राजनीति का बड़ा चेहरा मानी जाती है। थोल थिरुमावलन ने लंबे समय से सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों की राजनीति की है। उनका विजय के साथ जाना सिर्फ संख्या का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक संदेश भी माना जा रहा है। इससे टीवीके गठबंधन को व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व मिलने का दावा मजबूत हुआ है। अब सबसे बड़ा राजनीतिक झटका डीएमके को माना जा रहा है, क्योंकि डीएमके लंबे समय से खुद को तमिलनाडु की सबसे मजबूत वैचारिक ताकत मानती रही है। लेकिन विजय के उभार ने ये संकेत दिए हैं कि नई पीढ़ी अब पारंपरिक राजनीति से आगे कुछ नया तलाश रही है। सोशल मीडिया, युवा वोटर और शहरी वर्ग में विजय का प्रभाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसने चुनावी समीकरण को काफी हद तक बदल दिया। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि सरकार बनाना और सरकार चलाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती गठबंधन को स्थिर रखना होगा। कांग्रेस, वाम दल और वीसीके जैसी पार्टियों की अपनी वैचारिक प्राथमिकताएं रही हैं और प्राथमिकताएं हैं भी। ऐसे में टीवीके को संतुलन बनाकर चलना होगा। यही वजह है कि कई लोग विजय की संभावित सरकार को तमिलनाडु की सबसे दिलचस्प कोलिजन गवर्नमेंट बता रहे हैं। अब नजर गवर्नर की भूमिका पर भी है। समर्थन पत्रों के आधार पर विजय को सरकार बनाने के लिए बुलाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये तमिल राजनीति का ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि लंबे समय के बाद कोई नया चेहरा द्रविड़ राजनीति के पारंपरिक ढांचे को तोड़ते हुए सत्ता तक पहुंचेगा। दिलचस्प बात यह भी है कि विजय का उभार सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं माना जा रहा। राष्ट्रीय राजनीति में भी इसे बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस दक्षिण में अपनी मौजूदगी बचाना चाहती है और क्षेत्रीय दल अपनी जमीन बचाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में विजय का उदय पूरे दक्षिण भारतीय राजनीतिक समीकरण को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल तमिलनाडु में माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। टीवी के समर्थकों में जश्न का माहौल है। डीएमके खेमे में चिंता है। एआईएडीएमके अपने भविष्य को लेकर दबाव में है और पूरा देश ये देखने में जुटा हुआ है कि क्या थलपति विजय सच में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले हैं। अब कुछ सवाल नवभारत टाइम्स देखने वाले हमारे उन तमाम दर्शकों से। अब आप खुद बताइए, क्या विजय सिर्फ एक चुनावी लहर है या तमिलनाडु की राजनीति का नया स्थायी चेहरा? क्या उनकी गठबंधन सरकार स्थिर रह पाएगी और क्या तमिल जनता ने सच में दशकों पुरानी राजनीति को बदलने का फैसला कर लिया है? खैर, जो भी हो, एक बात तो साफ है, तमिलनाडु की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि थलपति अब सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं रहे, वे सत्ता की सबसे बड़ी कहानी बन चुके हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।